कर्म के अभाव का चैप्टर पढ़ाया जाता है। समझे क्या? हमें अभाव करना है भावों में हुआ बंधन का, है ना, भावों में हुए दुख का। और वो उसकी बात कैसे करेंगे? कर्मों के अभाव से बात करेंगे। जब कर्मों का अभाव होगा तब हम सुखी होंगे, ये जिनवानी कहेगी। इसका अर्थ ये है कि तू जब भाव कर्म छोड़ देगा तब सुखी होगा। बात समझ रहे हैं? तो कर्म का बंधन है, यह समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो मोह में रहते हैं ऐसे जीवों को पता ही नहीं चलता कि वो कोई बंधन में है। समझ रहे? ये हम जीव है, हमारे को कर्म बंधन हुए हैं, उस कर्मों के फल में मनुष्य शरीर है, कुछ दिन का यह शरीर है, कुछ दिन के ये संयोग है ना। ये कुछ भी समझता नहीं इस जीव को, और ऐसा ही संसार चलते आ रहा है। इस बीच तीर्थंकर की जब जब तीर्थंकर जन्मते हैं, उनकी दिव्य देशना जब खिलती है, वहाँ इन जीवों को जगाया जाता है कि भैया अपन जीव है, अपन आत्मा है, हम इस देह में विराजमान हैं, हमारे पूर्व कर्म ने ये देह दी है, और ये कर्मों का नाश होकर ही हम सुखी हो सकते हैं। तो तीर्थंकर की देशना से आया है, और आज भी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो तीर्थंकर की देशना के आधार पर ही चर्चा कर रहे हैं। समझ रहे? तो तीर्थंकर क्या क्या देंगे हमें? वो इससे मुक्त होने का मार्ग, इन कर्मों से, जन्म मरण से, है ना, दुखों से मुक्त होने का मार्ग, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। समझ रहे? मतलब अभी मोक्ष मार्ग किसी को सुहा क्यों नहीं रहा? क्योंकि किसी को बंधन दिख ही नहीं रहा। जो समझदार लोग रहते हैं, मैच्योर लोग रहते हैं, वे जन्म मरण को दुख रूप जानते हैं, और वो भावना ये बात है कि मेरा ये जन्म मरण का अभाव हो। ये जन्म मरण करा कौन रहा है? तो इसका सीधा चिन्ह होता है कर्म के ऊपर। कर्म है जो जन्म मरण करा रहा है। फिर उसकी भावना ये बनती है कि मुझे कर्मों का अभाव करना होगा। तो फिर कर्मों का अभाव करने के लिए कर्मों को समझना होगा, है कि नहीं, कि कर्म होते क्या है ना। ये सब कर्म का चैप्टर हमारे को जिनवानी जिनेंद्र भगवान की वाणी देशना देती है। समझ रहे? तो इसमें सर्वप्रथम, अगर इससे मुक्त होने के लिए सर्वप्रथम क्या करना होगा, ये प्रश्न है। सोचो कि कोई जेल में है, उसको जेल से बाहर निकालने के लिए पहली स्टेप क्या होनी चाहिए? बताओ बताओ। और जेल में कैसा है पता है आपको? वो इंजॉय करता हुआ ये बात नहीं समझो पहले समझे कि नहीं समझे? जेल में कोई इंजॉय कर रहा है, अपना घर बना लिया है, पत्नी बच्चे बना लिए वहाँ पर ही। अब इस जीव को जेल में से बाहर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? बोलो बोला। दीवार तोड़नी होगी, है ना। दीवार को बोल रहे दीवार तोड़ो, वैसे नहीं तोड़ जाते हो, कौन तोड़ेगा? पागल है क्या? कोई घपला चल रहा बढ़िया मस्त। तो याद रखना, दीवार तोड़ने का काम आता है चारित्र। समझेंगे ना? क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगेगी दीवार तोड़ने को। तो उसके पहले क्या आएगा ये बताओ? उसके पहले आता है उसको समझाओ कि बेटा तू ये दिख रहा है ना, ये जेल है। यहाँ पे क्या मजे बाहर रहते हैं? तेको पता है बाहर क्या रहता है? बाहर केवल ज्ञान रहता है, बाहर अनंत सुख रहता है, बाहर जन्म मरण का अभाव है। तो अब समझो, मैं आपको क्या बोलूँ, कितने लोगों को देखता हूँ मैं, पुण्य के उदय इतने थे और वो धर्म में आने दे रहे नहीं। पुण्य के उदय अड़ रहे हैं उनके, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं? आप जेल में इंजॉय कर रहे हैं ना वो। अब उनको कौन बताए कि वो जेल में है? तो इसलिए पहला काम धर्म में होता है कि ये समझ हो जाए हमारे को, समझ मतलब ज्ञान, और श्रद्धा हो जाए कि मैं जीव हूँ, मुझे कर्म बंधन हुए हैं और उसके कारण यह शरीर और संयोग है। यह समझ और इसकी श्रद्धा, यही सम्यक दर्शन और ज्ञान है। बराबर है? पर ये किसको समझ में आ रहा है बताओ? जिसको ये समझ में आ जाए उसका जीवन इंजॉयमेंट वाला हो ही नहीं सकता। वो बोलेंगे भैया जेल में हो, जेल में से बाहर निकलना है जल्दी, वो भी लेट कौन करे। समझ रहे क्या? तो
जो पहली जागृति ये समझ में आनी चाहिए, पहला काम हमारी समझ और हमारी श्रद्धा ये स्वीकारे कि मैं जीव हूँ, यानी मैं आत्मा हूँ, मुझे कर्म बंधन हुआ है और कर्म बंधन के कारण शरीर आदि संयोग है। यह जानना और ये श्रद्धा करना, यही सम्यक दर्शन। समझे कि नहीं समझे? कठिन है ये बात। क्या हम समझते हैं इसको? बताओ। विपत्ति बच्चे आपने लग रहे कि नहीं? और एंजॉयमेंट अच्छा लग रहा है कि नहीं? बढ़िया पुण्य का उदय चले तो काय को बंधन की चैप्टर चाहिए। समझे कि नहीं? जब बहुत सारे वैभव हो, भोग हो, तो कर्म बंधन कौन विचार करता बैठता है कि जब मिला है अवसर तो भोगो मस्त, है कि नहीं? तो ये बोलना ये है कि जो समझदार जीव है, समझदार की बात, समझदार जो समझ जाते कि भैया ये जेल है, आई एम इन जेल, तन कारागृह, वनिता बेड़ी, पर जन जन रखवारे। समझे कि नहीं? कारागृह है और फिर ये कर्म से प्राप्त हुई जेल है ये शरीर। और जेल को ही मैं मानेगा तो जेल से छूटेगा कब? जेल को मेरी मानेगा, जेल की जिम्मेदारी खुद के ऊपर रखेगा, जेल को भोगने की भावना रखेगा, तो ये कब मुक्त होगा? समझे क्या? इसलिए जागृति में आओ, अपन चेतन वस्तु है। हमें पूर्व देखो, इसलिए टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार प्रारंभ करते हुए है कि चर्चा प्रारंभ करी। दूसरे अधिकार की शुरुआत कहाँ से? जीव और कर्म का चर्चा चालू की उन्होंने। समझे क्या? कर्म बंधन की सिद्धि, ये इन दूसरा अधिकार का नाम क्या? नाम है दूसरे अधिकार का? नाम पढ़ो, क्या है? संसार के दुख नहीं, वो तो चौथा अधिकार होगा। दूसरे जी नाम पढ़ो। संसार अवस्था का स्वरूप। हाँ ठीक है, संसार अवस्था का स्वरूप में आगे रुक जाओ, वहीं पर क्या आगे लिखने वाला है? थोड़ा अगला एक पेज टर्न करो। हाँ कर्म बंधन का निदान। बस देखो, आप टोडरमल जी ने पहले ग्रंथ क्या, वक्ता कौन, श्रोता कौन, परमेष्टि क्या, ये बता दिया उन्होंने। और शुरुआत क्या की करेगी बोलो कि भैया तू संसार अवस्था में है, मतलब तू जन्म मरण कर रहा है। जन्म मरण क्यों हो रही? तुझे कर्म है, मतलब कर्म का स्वीकार करना कितना आवश्यक है ये समझ लो। और कर्म स्वीकारने पर तो दुनिया के तुम्हारे 1000 क्वेश्चन क्या, करोड़ों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये सब के उत्तर उसमें ही है। समझ रहे? मतलब पहला चैप्टर हमारे को स्वीकारना है वो ये कि मैं आत्मा हूँ, मुझे कर्म बंधन हुआ है और कर्म बंधन के कारण ये शरीर और संयोग है। ये स्वीकारने पर शरीर और संयोग टेम्पररी दिखते, कर्मों ने दिए हुए दिखते हैं, मैं नहीं दिखते, और मुझे मुक्त होने की भावना निरंतर उत्पन्न होती रहती है। और जिसे सिर्फ मुक्ति ही चाहिए उसी का नाम मोक्ष होता है। मोक्ष का इच्छुक, और किसी चीज़ का इच्छुक नहीं। सोचो, मुझे फैन भी चाहिए जेल में और मुक्ति भी चाहिए, समझे? तो वो जेलर ने बोला क्या चाहिए तुझे? बोले एक फ़ैन लगा दो और मुझे बाहर भी निकाल दो। क्या बोला? समझे क्या बोला मैंने? फ़ैन भी चाहिए और बाहर भी निकाल दो। बोले क्या फालतू सी बातें कर रहे हैं, देखो फ़ैन दे देता हूँ, टेंशन मत ले, अगर बाहर निकलना है। तो इसलिए याद रखना, मोक्ष के सिवा और कोई भी इच्छा हो तो वह जीव आत्मार्थी, मुमुक्षु, समझ रहे, धार्मिक मोक्ष मार्गी नहीं है, क्योंकि उसको जेल के अंदर कुछ फैसिलिटी चाहिए। समझे कि नहीं? जेल के अंदर पुण्य के फल चाहिए उसको, समझे कि नहीं? मुझे बताओ, किसी को बोला गया कि तुझे करोड़ों की प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगले, पत्नी, बच्चे सब अच्छे, सब देंगे हम, शरीर भी अच्छे, निरोगी, समझ रहे, और मुक्ति, क्या मांगते हैं हम? समझ, सबकी सबकी एक ही कहानी है, समझे कि नहीं? कहानी दूसरी है ही नहीं, एक ही कहानी हम जानते हैं, क्योंकि सबको जेल पता ही नहीं कि जेल में, समझ रहे ना? तो स्वीकारो तो मुझे भी आप सब लोग जेल में बंधे हुए जीव दिखने चाहिए, और आपको भी मैं, हम सब एक में को ऐसा देखेंगे तो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, किसी की मरने की भावना नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे किसी से, समझे कि नहीं?
हम तो सब बेचारे कर्मों के जाल में अटक गए हुए जीव हैं, समझे कि नहीं। अनादि से स्वयं को भूले हुए हैं, स्वयं की सत्ता से अपरिचित है, पौद्गलिक मिट्टी के आकार को अपना मान रहे हैं। यह अज्ञान और मोह ही महारोग है। इसलिए सबसे पहले कुछ करने को कहा आचार्य उमा स्वामी ने हमारे को, तो बोलते पहले समझो और जानो। फिर जब तुमने स्वीकार लिया कि यार अपन जेल में है, मान लिया कि अपन जेल में है, तो क्या करोगे? अब दीवार तोड़ने का पुरुषार्थ तुम्हारे को दुखदायक नहीं लगेगा, आनंददायक लगेगा, समझे। अब तुम्हारे को 28 गुण, व्रत, नियम, संयम सब अच्छे लगने वाले हैं। यदि तुमने स्वीकारा तो चारित्र तो अच्छा लगता है। और अगर तुमने स्वीकारा नहीं, किसी ने बोल दिया भैया तोड़ दे दीवार, तो तुम तोड़ने लग गए, तो उसमें होने वाली मेहनत सब दुखदायक लग रही है। दृष्टांत समझ रहे हो आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दृष्टांत याद रखना हमेशा, है कि नहीं। तो अपने आप को मुक्त करने की भावना क्रिएट होने के पहले आपको ये स्वीकारना होगा कि मैं बंधन में हूँ, और इस बंधन का स्वीकार, इसकी श्रद्धा ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। ठीक है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, मैं आत्मा हूँ और मुझे बंधन है। कर्म के अनादि बनने की सिद्धि कही ना, अनादि से कर्म से बंधन सही तो है, समझेंगे नहीं। और कर्मों से देखो किसी चित्र विचित्र बन रहे, देखो आपको क्या बताया, हमको मनुष्य बन गया, घर बन गया, तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसलिए बोलते घर से बाहर निकलो, घाटी में जाकर देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देखो, ज़मीन पे देखो, झोपड़पट्टी में देखो क्या हो रहा है, दुनिया किधर क्या क्या करके तुमको कौन से उदय मिले हैं और लोगों के पास क्या उदय है। ये प्राणी पंछी तो बता ही रहे आपको, एक बूंद पानी के लिए तरस जाते हैं ये बर्ड और ये सब धूप के दिन में, पता है आपको। हमको कौन सी असुविधा है, कौन से लेवल की मिल गई, हमको कुछ पता ही नहीं, पूर्व कर्म के पुण्य के उदय ने, और काहे के लिए मिली है ये सब सुविधाएं, विचार करो। ये वो 5 लब्धियों के लिए है, बताऊँगा, ठीक है। तो इस बंधन की अनुभूति कौन कर सकता है, कौन समझ सकता है कि मैं जेल में हूँ? समझ में आया? किसको समझ में आएगा, किसको श्रद्धा होगी कि मैं जेल में हूँ? तो बोले उसके पास थोड़ा सा भी तभी ज्ञान होना चाहिए, खुला हुआ ज्ञान। कितना, कैसे समझे, कितना ज्ञान खुला चाहिए? उसकी बॉडी यदि 5 इंद्रिय की छेद वाली हो और उसके बॉडी के अंदर मन हो, तो समझ लेना उसका ज्ञान खुला हुआ है। ये शिवशम लगती है, समझ में आया? और फिर विशुद्धि क्या है कि वह जब उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और यदि वह सत्य खोजते खोजते देशस्थ गुरु के पास आया दुनिया को छोड़कर, तो समझ लेना वो विशुद्धि लब्धि वाला है, समझ रहे। और फिर यदि वह देश न सुनने लग जाए, तो समझ लेना अब उसका ज्ञान और जागृति की ओर और समझ की ओर, श्रद्धा की ओर आ रहा है, और उसने विचार करने लग गया, तो उसका ज्ञान परिपक्व ही होने लग गया, और उसने अपने ज्ञान से अनुभव कर लिया, तो फिर उसके श्रद्धा भी सम्यक और ज्ञान भी सम्यक। ये प्रक्रिया अपन ने बताई है ना। देखो ये हमारे पास अनादि से कर्म है ना। उस कर्म में से सिर्फ दर्शन मोहनी लिया है अपन ने, और दर्शन मोहनी की भी नदी बोलो या पाइप बोलो, समझ रहे, यह है, समझ में आ रहा है। ये जो अनादि से, तो 8 कर्म है हमारे पास। 8 कर्म में दर्शन मुनि सत्ता, जो कोने कैसे घातिया में भावों में घात करता है, क्या करता है, श्रद्धा का हरण करता है। एग्जाम्पल मतलब हमारे को हमारी वस्तु भुला देता है, देह में मैं पना स्थापन कराता है निमित्त की भाषा से, समझ में आए। तो वो दर्शन मुनि कर्म पूरे कर्मों का सेनापति होने से सबसे पहले उसका नाश करने को जिनवाणी कहती है। तो उसका नाश कैसे होता है, तो कहते हैं जब हम स्वयं को जानेंगे तो दर्शन मुनि का नाश होगा। स्वयं को जानने की प्रक्रिया में ही ये आता है कि हम देवशास्त्र गुरु के पास आए, हम उनका उपदेश सुने, उसके ऊपर विचार करें आदि, ठीक है। तो ये है तत्व विचार की महिमा, ऐसे बोलते हैं गौरव जी। तो ये नदी है, हमने इन लब्धियों के माध्यम से, समझे, शिवशम विशुद्धि देशना प्राज्ञ करण, इन लब्धियों के माध्यम से उस कर्म के फल को या उस कर्म की शक्ति को कम करते करते, हम अज्ञान को कम करते करते, भ्रम को कम करते करते
इतना कम कर दिया कि हमने आगे जाके एक गैप क्रिएट किया। किसने किया? हमारे परिणामों में। ओ बेटा, हमारे ही परिणामों में हमारे परिणामों के माध्यम से हमने एक गैप क्रिएट किया जिसका नाम अंतरकरण है। ठीक है, इधर एक छोटा में लिखा है वो अंतरकरण। अरे पढ़ने की जरूरत नहीं, सुनाई दिया ना बस। अंतर के गैप है बीच में, अंतरकरण है वो गैप। और मैंने क्या किया, वहाँ पर जो पानी आने वाला था बीच में, उस पानी को प्रीपोन और पोस्टपोन कर दिया। समझ रहे? तो वो अंतरकरण किया। किसने किया? हमारे परिणामों ने, है ना। हमारी जो स्वयं को अनुभव करने की जो भावना थी, ज्ञान था, हमारा उपयोग था, उसने ही इसके अंदर गैप क्रिएट किया। और आगे जो फ्लो है वो पीछे ना आ जाए, वैसा करने के लिए जो प्रयत्न हुआ उसका नाम उपशम है। और उस समय के लिए कुछ गैप क्रिएट हुआ, वह उपशम सम्यक तो कहा जाता है। उस टाइम पे दर्शन मोनी का थोड़ा सा गैप क्रिएट होता है फल रूप। ठीक है, तो ये हो गया दर्शन मोनी का अनादि का फल। फिर हमने लब्धियों के माध्यम से उसको कम किया। लब्धियों में जब करण लब्धि आ गई तो हमने अंतरकरण किया, दोनों के बीच में गैप किया। और फिर करण लब्धि, जब वो करण लब्धि खत्म हो गई तो थोड़ी देर के लिए गैप क्रिएट हुआ, उसका नाम है प्रथमोपशम सम्यक्त, है ना। और फिर उसी समय क्या हुआ कि ये अनादि से हमारे को मिथ्यात्व की ही प्रकृति थी, ये पूरे मिथ्यात्व के क्या थे? निषेध। फिर हमने इसको जब प्रथमोपशम सम्यक्त तो हमारा हुआ, तो प्रथमोपशम सम्यक्त के काल में उसके 3 टुकड़े कर दिए। अब इसमें से कुछ परमाणु हो गए मिथ्यात्व के, कुछ हो गए मिश्र मोहनी के, और कुछ हो गए सम्यक मोहनी के। तो इन परमाणुओं को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा दिया गया। ठीक है, और फिर उपशम के बाद क्या हुआ? जब उपशम हुआ, गैप क्रिएट हुआ, उसके बाद वो नदी में किसका फ्लो आया? जब फ्लो किसका आया? वो पाइप में काय का फ्लो आया? तो उसका उत्तर है, यदि मिथ्यात्व का ही उदय आया है तो हम पहले वन स्थान में चले जाएंगे मिथ्याकर्षण के। ठीक है, यदि हमारे को मिश्र होने का उदय आया वहाँ पर, तो वही तीसरे गुण स्थान में आ जाएंगे हम। ठीक है, और यदि हमारे को सम्यक मोहनी का उदय आया तो चौथा गुण स्थान बना रहेगा, शयोपशम सम्यक तो रहेगा। ओके, क्लियर है? ये स्पष्ट हो गया? ये तो सिखा ही दिया, लेकिन लिख दिया एक बार, समझा आपको? ठीक है, और फिर शयोपशम सम्यक तो करने के बाद में जब हम और एक उपशम करते हैं, कब करते हैं वो? जब हमारे को श्रेणी चढ़ने की रहती है, 7वें गुण स्थान के एंड में कहो, 8वें के बिगनिंग में कहो, है ना। तब हम श्रेणी के टाइम पे एक और उपशम करते हैं, उसका नाम द्वितीय उपशम सम्यक तो होता है। लेकिन ये कौन कर सकता है? शयोपशम सम्यक दर्शन वाला, ये वाला जी, जिसकी सम्यक मोहनी का उदय चलता हो, शयोपशम सम्यक तो हो, ऐसा जीव ही ये शयोपशम सम्यक्तों के बाद और एक उपशम क्रिएट कर देता है, जिसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त है। क्लियर हुआ? हाँ, गैप क्रिएशन जो है वो उपशम है। उपशम है। हाँ, अभी लिखा है उपशम, प्रथम उपशम सम्यक्त। प्रथम उपशम, पहले तो उपशम हुआ, उपशम के बाद क्या हुआ? शयोपशम हो गया, क्योंकि उदय किसका है? इसका, तीसरे वाले का। उपशम के बाद शयोपशम हुआ, और शयोपशम के बाद वापस उपशम हुआ। समझ में आया? पहला उपशम, फिर दूसरा शयोपशम, फिर वापस उपशम, उसका नाम द्वितीय उपशम। और उपशम हुआ और बाद में जो भले ही शयोपशम हुआ, तो वो जो पहला उपशम है वो प्रथमोपशम है। समझ में आया? और जो बाद में जो हुआ वो द्वितीय उपशम है। अब समझ में आ रहा है? जब से चढ़ेगा फिर 8वां होगा। हाँ, 8वां 9वां 10वां 11वां, फिर अगर वापस उसमें आए तो फिर कैसा? वो पढ़ेंगे अपन। समझ में आ गया यहाँ तक? ये प्रक्रिया अपन ने डायग्रामेटिक फॉर्मेट में बताई, इसको याद रखना है ना, कि कैसे कैसे होता है। समझा क्या आपको? क्लियर हुआ? पढ़ते हैं आप, आ जाओ। छठे सातवें वाले 8वें में जाएगा ना, चौथे 7वां वाला। क्या बोले? 7वां वाले क्या? 7वां गुण स्थान होना ही 8वें में जाएगा। चौथे गुण स्थान से द्वितीय उपशम बोले ना, तो मतलब 7वें से ही जाएगा ना, 7वां ही जरूरी। हाँ, 7। द्वितीय उपशम के लिए चौथा गुण स्थान बोला क्या उन्होंने? नहीं, देखो पढ़ते हैं आप, ये नहीं बोला बाबू। देखो वो बोला है उन्होंने, पहले उन्होंने कहा पहले से 7वें में,
और फिर आगे क्या कहा वो पढ़ते हैं, 1 मिनट का 333 पर है ना, लास्ट पढ़ रहे हैं। देखो, तथा उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर सप्तम गुणस्थान में, नहीं पहले ऊपर की लाइन पढ़ लेते क्या, ठीक है। यह मिथ्यात्व से हुआ प्रथमोपशम सम्यक तो है, सो चतुर्थ आदि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है। कौन सी की बात कर रही है? प्रथमोपशम की। प्रथमोपशम कहाँ पर है? चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें में, ठीक है। अब आगे, तथा उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर सप्तम गुणस्थान में शयोपशम सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व हो उसका नाम द्वितीय उपशम सम्यक्त्व है। तो ये कहाँ पर हुआ है बताओ? सातवें में ही हुआ है। एग्जाम्पल यहाँ पर तो सातवें में ही लिखा है, तो बाद में सात होने के बाद आठवें में चला जाएगा वो। मतलब ये सब, ये जो द्वितीय उपशम हुआ वो कौन से इसमें हुआ? सातवें में हुआ। क्लियर हो रहा है क्या? है कि नहीं लिखा हुआ? देखो, सप्तम गुणस्थान में वर्ड तो आ ही गया, शयोपशम सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व हो। तो सातवें में कौन सा सम्यक्त्व था? शयोपशम सम्यक्त्व। वहाँ से ही कन्वर्ट हुआ वो सम्यक्त्व कहाँ में चला गया? उपशम में चला गया, तो उसका नाम द्वितीय उपशम सम्यक्त्व है। क्लियर हुआ? समझेगा नहीं? वापस देखो क्या हुआ। उदय में क्या था? उदय में क्या था? वापस यहाँ पर ड्राइंग कर सकती है। उदय में था सम्यक मोहनी, और सम्यक मोहनी का भी गैप क्रिएट किया उसने। समझ में है? उदय में क्या था? सम्यक मोहनी, समझ रहे? फल किसका मिल रहा था? सम्यक मोहनी का। बहुत काल तक चलता है वो, सिर्फ सम्यक मोहनी उदय में आए और उसका गैप क्रिएट कर दिया, तो वापस जो हुआ दूसरा सम्यक। तो मतलब इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपन इस डायग्राम को आगे कि अब कौन सा उदय है? सम्यक मोहनी का उदय है, फिर एक गैप क्रिएट हुआ आगे। समझ रहे? वो हो गया द्वितीयोपशम सम्यक। और शयोपशम होगा तो इसको प्रथम उपशम क्यों बोला? किसको? प्रथम उपशम। तो वो शयोपशम, तो प्रथम उपशम होने के बाद, ये उपशम होने के बाद कौन सा सम्यक हुआ? मैंने बताया क्रम, उपशम, प्रथमोपशम, शयोपशम, द्वितीयोपशम। समझा? नहीं समझा? जो गैप क्रिएट हुआ था वहाँ पर हुआ प्रथमोपशम, तो फिर उससे कन्वर्ट काय में हुआ वो? शयोपशम में, क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय आया बाद में। इसके बाद काय का उदय आया? सम्यक प्रकृति का उदय आया, और कौन सा सम्यक हो गया? शयोपशम सम्यक हुआ, और फिर वापस शयोपशम सम्यक तो कन्वर्ट हुआ द्वितीयोपशम में। दूसरा और एक गैप क्रिएट हुआ। समझा? 2 गैप क्रिएट हुए हैं, है ना? पहले मिथ्यात्व का हुआ था क्योंकि एक ही थी, और बाद में काय का हुआ? तीनों का हुआ। बोलो अब तीनों का हुआ गैप क्रिएट, और द्वितीय उपशम सम्यक तो हुआ। क्लियर हुआ? पक्का? ठीक है। और पढ़ेंगे हम। अरे डायग्राम को भी थोड़ा आगे करा सकता हूँ मैं, मतलब इसको आगे फॉरवर्ड करके समझ सकते हो द्वितीय उपशम को। बोलो क्या पढ़ेंगे? तो शयो अगर प्रथम हुआ तो वो द्वितीय में जाता ही है? कंपल्सरी नहीं, सातवां गुणस्थान चाहिए। सातवां गुणस्थान चाहिए द्वितीय उपशम के लिए, ठीक है? अभी तो द्वितीय उपशम है ही नहीं। क्या? द्वितीय उपशम है ही नहीं, क्योंकि आठवें गुणस्थान में जाएगा ही। उपशम श्रेणी चढ़ रहे नहीं अभी पंचम काल में, इसलिए द्वितीय उपशम नहीं है। पहले ही नहीं। और द्वितीय उपशम की जरूरत है नहीं। द्वितीय उपशम वो उपशम श्रेणी चढ़ने वालों को काम में आता है। हमको हमारे को शायद करना है याद रखना। और अभी शायद भी नहीं। हाँ, नहीं होगा। और बोलना ही है कि हमारा प्रयोजन शायक से है, हमारा प्रयोजन ना उपशम से ना शयोपशम से। शुरुआत होती है उपशम से और हमारा लक्ष्य है शायक, ठीक है? यानी हमेशा के लिए मैं आत्मा ही मान्यता में रहूँ, कुछ देर के लिए क्यों रहूँ, क्योंकि मैं आत्मा ही हूँ। तो इसमें जो है हमारे कर्म का तो वैसे सेकंडरी चैप्टर है, मुझे मेरी अनुभूति हमेशा रहनी चाहिए मैं हूँ कौन, ठीक है? और मार्ग तो यही रहेगा। हाँ, यही होगा। शयोपशम फिर शायक रहेगा। हाँ, उपशम, शयोपशम, शायक। समझे? उपशम से शायक नहीं होगा। शयोपशम वाले को सम्यक मोहनी का उदय रहता है। हाँ, तो मिश्र मोहनी और मिथ्यात्व का सत्ता में रहती है। सत्ता में रहेगी। जब तक सेकंड होता है तब। नहीं, द्वितीय उपशम के टाइम पे भी रह सकती है ना सत्ता, वो होने के बाद तो नहीं रहेगी। शायक में कन्वर्ट होगी। शायक के काल में ही वो 2 सत्ताएं या तीनों सत्ताएं खत्म होंगी। शायक के काल में तब तक वो दोनों सत्ता बनी रही। मतलब 12 गुणस्थान। नहीं, शायक काल से 12 गुणस्थान किसने बोला? शायक सम्यक दर्शन, शायक सम्यक दर्शन जब भी होगा, चाहे चौथे में हो, उस टाइम पे तीनों प्रकृतियां खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तब तक वो 2 सत्ताएं बनी रहेगी,
क्योंकि शयोपशम सम्यक तो बहुत काल तक चलता है। द्वितीय उपशम होने के बाद में तो खत्म हो जाएगी ना। नहीं क्योंकि तीनों का वापस नहीं, तीनों का गैप क्रिएट हुआ, गैप। श्रेणी चढ़ना है ना। हाँ, पर गैप ही क्रिएट होगा, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाए। खत्म हो जाए तो शायद बोलेंगे हम। तो क्या है, सत्ता रखने की, वो लिखा वर्ड क्या है, सत्ता पाई जाए फल नहीं पाया जाए, उसका नाम तो उपशम है। ऊपर क्या लिखा है, पढ़े उसके ऊपर क्या लिखा है, जिसकी सत्ता तो पाई जाए लेकिन फल नहीं पाया जाए उसको उपशम कहते हैं। मतलब द्वितीय उपशम में भी क्या हुआ, सत्ता बनी हुई है। फिर श्रेणी उसके साथ थोड़ी श्रेणी। हाँ, श्रेणी चढ़ तभी तो गिरता है ना। उपशम श्रेणी क्या आती है? उपशम करके अगर चढ़ रहा है तो फिर वो सत्ता में रहेंगे, पर अगर वो क्षय करके चढ़ रहा है तो फिर हम द्वितीय उपशम बोलेंगे नहीं, इसको शाही बोलेंगे हम, फिर शपक बोलेंगे ना। हाँ, शाही की चढ़ेगा, शायिक वाला जिसने कर दशम क्षय किया है वो शायिक वाला ही चढ़ेगा। दोनों भी चढ़ सकता है वो शायिक वाला। मतलब शायिक वाला चौथे में भी हो सकता है समय, हाँ। और 8वें में भी हो सकता है, मतलब 7वें के बाद भी हो सकता है श्रेणी चढ़ने के टाइम। कौन? शायिक समय। शायिक जनरली चौथे में ही होगा, हो सकता है पर जनरली, जैसे केवली शुद्ध केवली के बाद में क्षय हो जाता है कर्मों का। क्षय वाले तो उपशम श्रेणी मान लेंगे, फिर शायिक श्रेणी मान लेंगे, शपथ श्रेणी मान लेंगे। देखो क्षयोपशम वाले तो श्रेणी चढ़ते ही नहीं है याद रखना है। एक तो द्वितीयोपशम वाले या शायिक वाले। क्षयोपशम सम्यक तो सिर्फ टिकने के लिए है, समझे क्या, वो सिर्फ टिकने के लिए, चढ़ने के लिए नहीं हो। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि भाई क्षयोपशम समय वाला है तो द्वितीय उपशम को होगा। हाँ, उसको दो भी हो सकता है। तो फिर द्वितीय उपशम के बाद में एक तो वो शपथ श्रेणी चढ़ेंगे, नहीं तो उपशम श्रेणी चढ़ेंगे। जब इधर उपशम करके निकला है तो शपथ श्रेणी कैसे चढ़ेगा उधर? फिर मतलब इधर सोचो, दर्शन मुनि की सत्ता द्वितीय उपशम होने वाला है, वो शपथ श्रेणी चढ़ेगा ही नहीं। मैं लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दर्शन मुनि की सत्ता बनाई हुई है और इधर कर्मों का पूरा क्षय करते चले, ऐसे कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा कभी भी, क्योंकि द्वितीयोपशम सम्यक्त्व में उसके तो दर्शन मुनि की सत्ता बनी हुई है, वो शपथ श्रेणी चढ़ेगा ही नहीं। शपथ श्रेणी तो वो चढ़ते हैं जो अभी बाहर वापस रिटर्न नहीं आने वाले। हाँ, शायिक की बात है वो, शायिक वाले ही चढ़ सकते हैं, शायिक वाले दोनों श्रेणी चढ़ सकते हैं, उपशम भी या शायिक भी, शपक भी, समझ रहे। लेकिन द्वितीयोपशम वाले तो उपशम श्रेणी ही चढ़ेंगे। क्लियर हो गया अभी, है ना? शायिक पहले इसमें भी हो सकता है, मुझे नहीं समझ। शायिक समझ या तुम वो छोड़ो, उनका चैप्टर तुम सिर्फ इतना समझो जितना यह सिखाया गया है। प्रथमोपशम, क्षयोपशम, द्वितीयोपशम। क्लियर हुआ? ये किसके लिए? अभी जो चैप्टर चल रहा है। और क्षयिक की प्रक्रिया क्या है? वही प्रथमोपशम, क्षयोपशम, क्षयिक। प्रक्रिया ये है, पहले प्रथमोपशम होगा ये वाला, ये तो समझा। फिर क्षयोपशम होता है, ये समझा क्या, इसका उदय है सब में, बराबर। अब इसके आगे क्या होगा? एक तो द्वितीयोपशम होगा जो अपन बात कर रहे हैं अभी, या फिर शपक श्रेणी हो जाएगी, यानी सॉरी क्षय हो जाएगा। शायिक सम्यक तो होगा, समझ में आया? क्लियर है? देखो सम्यक तो तीनों प्रकार के बोल रहे हैं हम, उपशम, फिर क्षयोपशम, फिर क्षय, ये तीसरे केस में। और दूसरे केस में होता है उपशम, क्षयोपशम, द्वितीयोपशम। ठीक है, वापस सुन लेना, स्लो हो रहा है, ठीक है, पर हो जाएगा, टेंशन मत लो। और एकदम इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है, मतलब डायग्राम से तो और भी स्पष्ट हो जाता है। अब क्या क्या आना चाहिए सब कुछ है इसके ऊपर, आप समझ लेते। क्रम याद रखो सिर्फ, उपशम, क्षयोपशम, फिर द्वितीयोपशम, या उपशम, क्षयोपशम, क्षयिक। ठीक है, चलो। तथा उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर सप्तम गुण स्थान में क्षयोपशम सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व हो उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व है। क्लियर हुआ? एकदम इजी है। यहाँ करण द्वारा तीन ही प्रकृतियों का उपशम होता है, समझ रहे? तीनों को उपशम किया, पहले किसको उपशम किया था? सिर्फ एक को, मिथ्यात्व को। अब यहाँ पे किसको उपशम किया? तीनों को साइड किया, उसने गैप क्रिएट किया तीनों का, क्योंकि इसके तीन ही की सत्ता पाई जाती है, समझ रहे? अब मुझे एक बात बताओ, जो अपन पहले पढ़े थे, किसी ने तीन की उद्वेलना करके एक कर दिया है, हाँ दो की उद्वेलना करके एक कर दिया, मतलब जिसने मिश्र मोनी को असम्यक मोनी को भी कन्वर्ट कर दिया मिथ्यात्व में, तो उसको जो सम्यक होगा वो प्रथमोपशम होगा कि द्वितीयोपशम होगा? प्रश्न समझा? नहीं समझा? एक थी पहले तो अनादि से,
सम्यक तो हुआ, 3 टुकड़े कर दिए। बहुत काल तक वापस से आत्मानुभव नहीं हुआ तो उद्वेल ना होकर वापस से एक हो गए। अब इसको जो सम्यक होगा वो उपशम होगा कि द्वितीय प्रथम उपशम होगा कि द्वितीय उपशम? हाँ, इसको वापस प्रथम उपशम होगा। द्वितीय उपशम होने के लिए 3 प्रकृतियों का होना जरूरी है, समझ रहे? द्वितीय उपशम में 3 प्रकृतियाँ चाहिए हमारे को, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? और उपशम से वो उपशम में कन्वर्ट होने वाला चाहिए, समझे कि नहीं? तो ही वो द्वितीय उपशम होगा। समझ में आ रहा है? एकदम सरल। देखो तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ करण द्वारा 3 ही प्रकृतियों का उपशम होता है, क्योंकि इसके 3 ही की सत्ता पाई जाती है, समझ रहे? तीनों की सत्ता पाई जाती है। यहाँ भी अंतरकरण विधान, वापस से गैप क्रिएशन, और उपशम विधान यानी आगे वाले को उदीर्ण नहीं होने देना, उनके उदय का अभाव करता है, वही उपशम है। मतलब वापस ऐसा उदय चलेगा, है क्या नहीं? ड्राइंग कर ही लेते हैं थोड़ी सी, उसका थोड़ा सा आगे का पार्ट कंप्लीट कर लेते, इतना सा एकदम। देखो तो वापस यहाँ से नदी स्टार्ट हो गई है ना, छोटी नदी कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो परमाणु आ रहे हैं, निषेक आ रहे हैं, उसको कौन सा वाली निषेक बोलेंगे अपन? सम्यक मोहनी, ठीक है? इनके फल मिल रहे हैं इसको, ठीक है? तो ये हो गया। अब 2 और भी है। अब तो क्या हुआ, यहाँ पर और एक करण लिया उसने और वापस एक गैप क्रिएट किया, ठीक है? तो ये हो गया वापस से उपशम, लेकिन कौन सा वाला? द्वितीय हो जाएगा, ठीक है? ये द्वितीय उपशम हो जाएगा। अब फिर वापस से फिर इधर क्या आएगा वो बाद में पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया? यहाँ से सम्यक मोहनी का उदय आए तो यहाँ पे क्षयोपशम सम्यक दर्शन चलेगा, और फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन के बाद वापस गैप क्रिएट हुआ, ठीक है? और गैप क्रिएट हुआ वो हो गया द्वितीय उपशम सम्यक। समझ में आ गया? ये पूरी प्रक्रिया इसमें ध्यान में जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सब कंफ्यूज होना तो पूछ लेना, वैसे स्पष्ट हो जाना चाहिए इस डायग्राम से, तो ठीक है? और एकदम इजी भी है, कठिन है नहीं। वो तो मैंने जब पहली बार पढ़ा था, अभी तक जितने बार भी पढ़ा है मुझे कुछ समझा नहीं था, पता नहीं इस बार सब समझ में आ रहा है। मैं तो बोलता हूँ, इसको बोला भी था हमने कि इस बार हमने मोक्ष में प्रकाशक को जो पढ़ा है वो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था। सब कुछ स्पष्ट है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पहले से पता है कि हमारे को कैसे इतना सब कुछ स्पष्ट हो रहा है। जो कठिन से कठिन शब्द है, कठिन से कठिन लाइन है, वो भी एकदम स्पष्टता से समझ में आ रही है, क्योंकि पता नहीं योग वैसे है, ठीक है? तो यहाँ तक हो गया हमारा। आगे देखो क्या लिखा है, सो यह द्वितीयोपशम सम्यक्त्व सप्तमादि 11वें गुणस्थान पर्यंत होता है। तो द्वितीयोपशम का टाइम कौन से लिया हमने, कौन सा का लिया? 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ तक वो द्वितीयोपशम रह सकता है। 12 में जाएगा नहीं, समझाएंगे कि दबा कर गया है, तो 11वें तक, 7वें से लेकर 11वें तक। शुरुआत उन्होंने 7वें में ही कही है, तो बेस जो था उसका बेस कैंप वो 7वां था, और उसकी हाईएस्ट भी 11वीं है ना, ठीक है? गिरते हुए, अब देखो ऐसे गिरते हुए, जब उपशम श्रेणी से गिरता है तो वो किसी के 6वें, किसी के 5वें और 4थे भी रहता है, ऐसा जानना। मतलब चढ़ते हुए 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, और उतरते हुए 6वां, 5वां और 4था भी हो सकता है। ऐसा नहीं गिरी, ये तो हमने पढ़ा था डायरेक्ट गिरता है, जंप मारता है। ये कंफर्म कर लेंगे, मुझे नहीं पता, जो ज़्यादा टेक्निकल है वो, पर आप कंफर्म कर लेना। पक्का बताएगा? 11, 10, 9, 8, 7 ऐसा कभी 5वें में भी रुक सकता है, 4थे में भी रुक सकता है, ऐसा है। फिसलता ऐसा है, लेकिन रुकता कहाँ है वो अंतर है, ठीक है? तो पहले में नहीं जाएगा, पहले में फिर सम्यक तो कैसे बोलेंगे हम उसको? हम द्वितीयोपशम बोल रहे हैं ना, तो द्वितीयोपशम सम्यक तो बोल रहे हैं, तो वो 4थे तक ही जाएगा, समझे? पहले वाला जा सकता, दूसरे वाला 4थे तक ही रहेगा। पहले जब उपशम हुआ, प्रथम उपशम, तो फिर भी वो सम्यक दृष्टि नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि हो गया ना। और जो पहले 4थे के बाद ही पहले में जाएगा, तो इसको भी हम द्वितीयोपशम सम्यक दृष्टि नहीं बोलेंगे, हम इसको मिथ्या दृष्टि ही बोलेंगे। पर ये मुनि राज रहते हैं ना, वो तो फिर 6ठे तक ही रुकना चाहिए, 4थे 5वें में नहीं चलता। परिणामों की अपेक्षा गिरते हैं, आप समझना। द्रव्य लिंग नहीं छिदता उनका, लेकिन भाव लिंग छिद जाता है। ये हमने पूछा था देवदारी में, बीच में गया था मैं, तो मुझे बोला था 6वें गुणस्थान, मतलब मुनिराज 4थे और 5वें गुणस्थान वाले कैसे क्या रह सकते हैं, तो पूछा था हमने, तो वो बोले थे कि भाव लिंग उनका 4थे 5वें का रहता है, और द्रव्य लिंग रहता है 6वें 7वें वाला। जैसे दीप्यमान मुनि का होता है। नहीं, नहीं बैठते हैं।
सात्विक गुणस्थान नहीं बोलते हैं, बाहर से उनका द्रव्यलिंगी रहता है। ऐसा हाँ बराबर बराबर। तो भावलिंगी तो जो छठे सातवें में हो उनको ही बोला जाएगा। तो इनके भाव की स्तर थोड़े से नीचे रहते हैं। सम्यक तो रहता है लेकिन भाव में वो विशुद्धि या तीन कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं रहता। थोड़ी कषाय बढ़ गई तो पांचवा, थोड़ी कषाय और बढ़ गई तो चौथा, समझ रहे, इतना भी रहता है। वो सूक्ष्म है ये, ठीक है, ध्यान से। अंत समय में तो चौथा ही आएगा, अंत समय में हाँ। जब उनका ये होगा तो वो चतुर्थ गुणस्थान में आके ही जाएंगे। मुनिराज हाँ। नहीं बोला, छठवीं सप्तमी से जा सकते ना। मुनिराज चौथे गुण स्थान में नहीं आना पड़ता। नहीं नहीं उनका नहीं, ही होगा। गलत बोल रहे जैसे हैं। अपने पांच पांडवों के नकुल सहदेव। हाँ। चौथे में है किसने बोला? नहीं मैं पूछ रही। नहीं नहीं, छठवें सातवें में ही जाते हैं, छठवें में मुख्यतः से, अच्छा। ठीक है। फिर ऊपर जाके चौथा गुणस्थान पे। ऊपर जाके चौथा होगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ पे तो छठवें में जाएगी ना वो, समझ रहे। तो किन गुण स्थानों में प्राण छूटते लिखा हुआ है ना, कौन से गुण स्थान में प्राण छूटते, कौन से गुण, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो गिरते हुए किसी के छठे, पाँचवें और चौथे भी रहता है, ऐसा जानना। तो कहाँ से कहाँ तक हो गया ये? चौथे से 11 पूरे हो गए, है कि नहीं। लेकिन चढ़ते हुए सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11 है, और उतरते हुए चौथे से लेके 11 पूरे हो सकते उतरते हुए, ठीक है। इस प्रकार उपशम सम्यक तो दो प्रकार का स्पष्ट हो गया, एक प्रथमोपशम और एक द्वितीयोपशम। सो यह सम्यक्त्व वर्तमान काल में शायिकवत निर्मल है। क्या कहा कि जहाँ पर जो सम्यक्त हो रहा है, ये गैप हो या वो गैप हो, उस गैप के टाइम पे उसकी निर्मलता शायिक सम्यक जैसी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी कोई दर्शन मुनि का उदय नहीं रहता शायिक में, और इस गैप में भी कोई भी दर्शन मुनि का उदय नहीं है, तीनों भी नहीं। तो जैसे शायिक सम्यक दर्शन वाले को जैसा श्रद्धान होता है, वैसा के वैसा श्रद्धान इस जीव को इन दो गैप के काल में होता है। तो जब गैप क्या रहेगा तो देखिए इसमें तो परमात्मा ही इस शरीर के भीतर उस समय के टाइम पे, जैसा शायिक वाला देखता है स्वयं को, अनुभव मैंने मानता है स्वयं को शायिक वाला, वैसा ये भी मानता है उतने देर के, समझ रहे। फिर उसकी मान्यता खंडित हो जाती है, लेकिन उतने देर के लिए तो उसकी मान्यता शायिक सम्यक्त जैसी है, निर्मल एकदम, ठीक है। क्लियर हुआ? इसके प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता पाई जाती है, इसलिए अंतर्मुहूर्त काल मात्र यह सम्यक्त रहता है। क्यों? क्योंकि इसने सत्ता खत्म नहीं करी है, क्या करा है, सिर्फ दबाया है। प्रतिपक्ष की कर्म की सत्ता पाई जाती है, मतलब अगर तुमने संभाल के रखा है उनको तो वह फल देंगे, है कि नहीं। कब तक चुप बैठेंगे वे भी, उनको खत्म ही करना होगा तो फिर दुश्मनों को, तो उसकी सत्ता पाई जाएगी, और मेरी सत्ता पाई जाएगी तो वो फल देंगे, ये बताया जा रहा है। उपशम थोड़ी देर का, ज़्यादा देर नहीं, ठीक है। और कितने देर अंतर मुहूर्त है वो, बस। वो इतना सूक्ष्म अंतर मुहूर्त है कि बहुत सूक्ष्म भी रह सकता है, थोड़ा बड़ा भी रह सकता है, लेकिन अंतर मुहूर्त के दायरे के अंदर, ठीक है। देखो, इसलिए अंतर मुहूर्त काल मात्र यह सम्यक्त रहता है, पश्चात दर्शन मोह का उदय आता है, ऐसा जानना। तो दर्शन मोह का अर्थ क्या पकड़ना? तीनों में से एक कोई भी उदय आ सकता है, मिथ्यात्व का, मिश्र मोनि का, सम्यक मोनि का, क्योंकि हमारे पास तीनों की सत्ता है। क्लियर हुआ? थोड़ी देर के लिए गैप है, विवाद में तीनों में से किसी एक का उदय है, ओके, ठीक हुआ। सम्यक मौनी बहुत देर तक रुक भी सकता है ना, हाँ, दर्शन मोनि है ना, पर अभी भी सम्यक मोनि का उदय आ जाए, लेकिन दर्शन मोनि तो अभी भी है कि नहीं, तो सत्ता पाई जाएगी तो उदय आ ही रहा है। दर्शन मोनि तब भी फल दे रहा है, सम्यक मोहिनी के टाइम पे तो फल दे ही रहा है वो। सम्यक दर्शन में चलमल अगाड़ के दोष तो उत्पन्न किए ही है उसने, समझे कि नहीं। तो वहाँ पर भी निर्मल सम्यक दर्शन नहीं है, यदि शैवशम सम्यक दर्शन भी हो तो कैसा है कि वहाँ पर सदोष सम्यक दर्शन है, दोष सहित सम्यक दर्शन। शैवशम से भी वो गिर सकता है, उपशम से भी गिर सकता है, शायद से नहीं गिरेगा। गिरना अर्थात क्या कि उदय आ जाना, गिरना अर्थात क्या,
भावों से कहा गिरना, कर्मों से क्या कहेंगे उदय आ जाना। तो जिसकी 3 सत्ता है तो उसके उदय आ सकते हैं, और जिसकी सत्ता खत्म हो गई उसको उदय आएंगे नहीं। इसलिए शायद वाला गिरता नहीं, क्षम और उपशम वाला गिरता है। होता तो सब भाव में ही, तो बाहर सब कुछ होते हैं। हाँ, वो ये सब भावों में होता है, लेकिन भावों को ट्रेस करने के लिए कर्म का चैप्टर है, समझे कि नहीं? देखो मैं आपको बता देना, चैप्टर में सिखाया क्या जा रहा है कर्म, और नाम क्या है कर्णानुयोग, समझे क्या? नहीं समझा? भावों का अनुयोग कहा जा रहा है और सिखाया क्या जा रहा है कर्म। ये कैसे बात हो गई? तो मेरे तो भावों का और कर्मों का डायरेक्ट कनेक्शन होने से जब जब कर्म का चैप्टर बोलेंगे तुम उधर भाव समझना, समझे ना? ज्ञान दर्शन और मोहन ये सब क्या बोल भाव पकड़ने के लिए याद रखना। और ज्ञानीजन अपने सूक्ष्म भावों को पहचानते हैं, और पहचानना भी चाहिए सूक्ष्म भावों को। मेरे अंदर क्या खोटी खरी चल रही है वो मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है नहीं? वो तो जिसको अपने अंदर का समझता नहीं उसको कर्म बताते। देखो यहाँ पे ज्ञानावर निबंधा, तो ज्ञानावर निबंधा कैसे? तूने ज्ञान का महत्व दिया नहीं वो टाइम पे जब सिखाया जा रहा था, डिजाइनिंग कर रहे थे अपन, समझे कि नहीं? तो कर्म बन के ज्ञानावर नहीं, समझे कि नहीं? तो ऐसा समझे कि नहीं समझे? तो ये भावों में चला हुआ खोटापन हमारे पकड़ में नहीं आया तो कर्मों से बताया गया। तो डिस्ट्रैक्टेड था वो टाइम पे, तूने ज्ञान की जगह कषाय को महत्व दिया। तो एग्जाम्पल, तो ये जो भावों में जो हमने गड़बड़ करी है उसको ट्रेस कराने के लिए वो है। अब मुझे तो नकुल सहदेव गड़बड़ क्या करी तुम देख सकते हो बाहर से, बताओ बोला दोनों ध्यानस्थ थे, पांचों सेम टू सेम थे। अब इनको बोले कि हम कि ये क्यों नहीं गए मोक्ष, तो क्या बोलोगे आप? देखो 2 प्रकार से बोले जाते हैं। भावों में शुभ राग उत्पन्न हुआ, ये भावों का खेल है। फिर कर्मों के अपेक्षा से बोले जाते उनका उपशम श्रेणी चढ़े थे, एग्जाम्पल ये बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि चारित्र मुनि का उदय आ गया उनको। अभी कहा कर्मों से बोला जा रहा है कि चारित्र मुनि का उदय आने से, तो ये कर्मों से बोला। और भावों से देखा जाए तो वे ही अपने भावों में एक विकार उत्पन्न कर गए, समझे कि नहीं समझे? तो कर्मों का चैप्टर मेरे भावों का चैप्टर है, समझे कि नहीं? मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब ध्यान से सुनेंगे तो वो कर्म नहीं, हमारे को कर्म नहीं सीखने हैं, मुझे मेरे भावों की एक्सपर्टीज चाहिए। मुझे मेरे भावों की एक्सपर्टीज आने पर मैं मेरे भाव में उत्पन्न होने वाले खोटे भावों का नाश कर सकूं और पूर्ण शुद्ध निर्मल भावों को प्रकट कर सकूं, उसके लिए कर्मों का चैप्टर है, समझ रहे कि नहीं? तो तुम्हारे स्वयं की प्रशंसा क्यों बुरी लगती है, क्यों नीच गोत्र बनता है? उससे प्रश्न है। बोलोगे जिसने स्वयं प्रशंसा की मतलब क्या क्या तुमने बताया क्या? स्वयं को शरीर माना और उस शरीर को दूसरों से बेटर माना, माना तो माना, विचार तो किया, बोल भी दिया। मतलब भावों में कितने खोटे दे रहे समझ रहे? और दूसरों को नीचा दिखा रहा है, और ये है, समझे क्या नहीं? तो ये सब बताया जा रहा है भावों को, लेकिन बोला कैसे जाएगा? नीच गोत्र, समझ रहे? तो हमारे को एक कर्मों का चैप्टर पढ़कर अपने भावों में मलिनता ना आए, ये याद रखो। हम देखो मैं बोलता हूँ हम क्षण क्षण भाव बिगाड़ देते हैं, बच्चों पर, अपने बच्चों पर, माँ बाप पर, भाई बहन पर, कस्टमर पर, एम्प्लॉय पर, है ना? हमें पता ही नहीं है, इसलिए मैं बोलता ना, हमेशा बोलते थे, इनका सुना है मैंने रविंद्र जी का, करोड़ों का नुकसान करना, भाव को मत बिगाड़ना। क्योंकि जब भाव बिगाड़ेंगे, याद रखना, भाव बिगाड़े तो अनंत कर्मों का संचय होता है। करोड़ों का नुकसान बहुत छोटा नुकसान है भाव बिगाड़ने के कंपैरिजन करने पर, समझे कि नहीं? मैं को सच बता रहा हूँ, देखो परिणामों को विशुद्धि प्राप्त करने के लिए हम मंदिर जाए, प्रक्षाल किया, पूजन की, परिणामों की विशुद्धि के लिए कर रहे ना, स्वाध्याय किया, है ना, भक्ति करी, और फिर एक झटके में गुस्सा करके पूरी विशुद्धि जीरो। पंडित जी सचिन जी, वे उनका रूल है, फैमिली 3 जन रहते ना, तो वो 12 बजे तक सब लोग मौन रहते 12 बजे तो कोई किसी से बात नहीं करे, अपने अपने काम करते रहो। क्यों? सुबह सुबह एक आता टेढ़ा वर्ड और भावों की विशुद्धि गायब, समझे क्या? इसलिए पहले के लोग बोलते थे किससे बात नहीं करो, कुछ नहीं करो, पहले मंदिर चलो, विशुद्धि बनी रहे भावों में, किससे बात नहीं करना, किसको देखना नहीं, भाव विशुद्धि घट जाती है हमारी।
इसलिए पहले में पहला काम हम आजकल क्या हुए, लेट जाएंगे, 8 बजे जाएंगे, घर का काम निपटा के जाएंगे, तो आपको विशुद्धि बचती थोड़ी वो टाइम तक कुछ। 10 बार 20 बार चिल्ला लिए तुम उसके बीच में, टेंशन ले लिए, चिंता कर लिए, तुमको वापस जाके क्या भाव जुड़ने वाले हैं। बात समझिएगा क्या कह रहा हूँ, मुझे समझाना क्या है वो समझा आप, कि भावों को बिगड़ने मत देना, क्योंकि भावों का और कर्मों का डायरेक्ट कनेक्शन है, समझे क्या नहीं। अटैक रखना, ये जो बोल रहे हैं याद रखना, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न किए तुम यहाँ पे मंदिर में रहते, स्वाध्याय को सुन रहे हो, तब भी जो खोटे भाव आ रहे हैं तो हम बोलेंगे आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे उदय चल रहे हैं। पर हम खुद वहाँ पे आके बैठे हैं जहाँ भाव बिगड़ते हैं, और हम बोलेंगे हमारे हाथ में नहीं है। अरे यहाँ पे तो भाव बिगड़ने है, तो जिनवा ने लिखा है, चरणान्योग क्या बोलता है, कुसंग किसको कहा गया, जहाँ भाव बिगड़ते हैं वहाँ पे जा रहे हो तुम खुद, और पूरे भाव बिगड़े अपने आप नहीं बिगड़े, बुद्धिपूर्वक तू गया है वहाँ पर जहाँ भाव बिगड़ते हैं। समझे क्या बोला मैं, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करने पर भी जो भाव बिगड़े उसको हम उदय बोलेंगे। वो समझ में आ गया मुझे, वो पता है मुझे सूक्ष्मता, लेकिन मुझे बोलना है कि चरणान्योग शैली से बोल रहा हूँ मैं आपको, कि आप देव शास्त्र गुरु के निकट हो क्या, सत्संग कर रहे हो क्या, फिर भाव बिगड़ रहे हैं क्या, तो ये बोलो कि अपने आप हुआ। समझे, नहीं हुआ तब होनहार है, तभी होनहार बोला जाता है। बच्चों को अगर पढ़ाई एग्जाम के पहले बोले कि जो फल आएगा आने वाला टेंशन मत ले, ये नहीं बोला जाता कभी भी, लेकिन एग्जाम देने के बाद उसको यही बोलते हैं कि बेटा जो आएगा ना देख लेंगे। समझे क्या, एग्जाम के पहले भवितव्य की बात नहीं की जाती है, एग्जाम के यानी एग्जाम देने के बाद, तो प्रयत्न करने के पहले भवितव्य नहीं बोला जाएगा, या फिर अपने आप हो रहा प्रयत्न करने के बाद, समझ रहे, यानी हमने बुद्धिपूर्वक, पानी बह रहा है क्या उससे, क्या जमा हो रहा है, कहाँ ऊपर का है क्या, ऊपर का है इसका, नहीं उनका ऊपर चल, ऊपर का चल रहा है, ठीक है, मुझे लगा अंदर चल रहा है, वो ठीक है, ठीक है, चलो कंप्लीट करते हैं, हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट लाइन थी, परिणामों को बिगड़ने का भय रखना, ये छोटा मंदिर जो कहा है वो इसीलिए, तो परिणामों को बिगड़ने का अर्थ ये भी नहीं होता है, जैसा विवेक जी बोलते हैं कि अशुभ से शुभ आना ये परिणाम सुधरना नहीं है, हम ज्ञाता दृष्टा भाव में आना ये परिणाम को सुधरना है, हम ज्ञात भाव में रहे, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, ये परिणामों का सुधरना है, शुभ भाव में आना परिणामों को सुधरना नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना, मतलब हमें हमारे पर जानने वाले से हट जाना परिणाम बिगड़ना। हाँ बस वही ना, हमारे जो स्वभाव भाव है प्रतिभाषक, ज्ञान चेतना से कर्म और कर्म फल चेतना में आना, इसको परिणाम बिगड़ना बोलते हैं। और लौकिक जो चरणान्योग की भाषा ये है कि अशुभ में चले जाना वह परिणाम बिगड़ना, ये चरणान्योग की भाषा है, ठीक है। अपने आप को बुद्धिपूर्वक देव शास्त्र गुरु के निकट रखो, जिससे परिणामों में विशुद्धि और हमारे अंदर सद्भावना है ना बनी रहे, ये हमने बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि परिणामों का और कर्मों का डायरेक्ट कनेक्शन है, 100% एक्यूरेट कनेक्शन है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते मेरे साथ गलत हुआ, ऐसा कभी नहीं होता। कर्मों ने किया है, कर्मों को भावों ने किया है, इसलिए कभी ये मत बोलना कि मेरे साथ गलत हुआ, क्योंकि गलत होता नहीं, ठीक है। चलो